हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 23 अप्रैल दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आप भी। लय व्यवस्था की पुस्तक 20वें अध्याय के 26वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र बने रहना पसंद किया और इसी कारण उन्होंने लोगों को अशुद्ध जानवरों और पक्षियों को ना खाने की आज्ञा दी। उन्होंने लोगों को आज्ञा दी कि वे शवों को ना छुएं। हम इसे पुराने नियम में देखते हैं। उन्होंने लोगों को आगाह भी किया कि वे कुष्ठ रोगियों से कोई संबंध नहीं रखें। इतना ही नहीं, इस्राएलियों को चुने जाने के कारण वे पवित्रता से रहें, इसलिए उन्होंने उनके बीच खतना की विधि को लागू किया। उन्होंने पापों से छुटकारा पाने और पवित्र होने के लिए पाप बलि, दोष बलि, होम बलि इत्यादि बलिदान चढ़ाने के नियम बनाए। नए नियम में आते ही परमेश्वर, जिन्होंने आपके पवित्र जीवन पर जोर दिया, इस उद्देश्य को पूरा करने खुद बलिदान के रूप में पेश हुए। उन्होंने कलवरी में अपना सारा खून बहा दिया। आपको शुद्ध करने और धर्मी बनाने के लिए उन्होंने खुद को निचोड़ने और तोड़ने दिया। आपको शुद्ध करने और अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने अपने शरीर को फाड़ने के लिए दिया और कष्टों को सहन किया। उन्होंने आपको मिट्टी की कीचड़ से उठाया। पाप की कीचड़ आपकी आत्मा से चिपक गया था, वह आपको कलवरी के गलगथा में ले गए। वहां उन्होंने अपना खून उडेला और आपके पापों को धोया। पवित्र शास्त्र कहता है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 7वें वचन में इस तरह से लिखा है। जब मसीह का लहू आपको धोता है तो आप धर्मी बन जाते हैं। पौलुस प्रेरित अपनी पत्रियों में इशारा करते हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। रोमियो पहले अध्याय के 7वें वचन में और पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 2 वचन में हम इस तरह से देखते हैं। यह विचार कि आप धर्मी बने रहने के लिए बुलाए गए हैं हमेशा आपके मस्तिष्क में बना रहे। यह विश्वास कि मसीह ने आपको अपने खून से पवित्र किया है हमेशा आप में बना रहे। आप में यह आशा भी बनी रहने दें कि पवित्र आत्मा आपको पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 19वें और 20वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं। जब आप परमेश्वर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और संतों के साथ एक शानदार घर बना चुके हैं, तो आप पवित्र बने रहें। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बने। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 3 वचन से, जहाँ इस तरह से लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपके बहुतायत से आशीष से भरे। आमीन।